ये खबर नहीं, आपके लिए खतरे की आहट है। हर मम्मी पापा के लिए ये सबक है। आपके घर में बज चुकी है खतरे की घंटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बच्चे नहीं है मेरे घर पे, इधर उधर देखने लगी, बच्चे नहीं थे। मैंने कहा भाभी नीचे तो आए नहीं, कोई उतर गए बच्चे आपके। सावधान, आपकी वॉशिंग मशीन में खतरा है। वॉशिंग मशीन के साथ कपड़ों की ढेरी लगी हुई थी, उसमें से जो है ना बच्चे अंदर वॉशिंग मशीन में गिर गए। एक गलती आपके बच्चे की जान ले सकती है। बच्चों वाले घरों में खतरे की मशीन, वॉशिंग मशीन की अलार्म बेल। नमस्कार, मैं हूं सचिन। आपको सावधान करने के लिए यह खबर दिखाना बहुत जरूरी है। आपकी वॉशिंग मशीन में खतरा है और यह खतरा ले सकता है आपके बच्चे की जान। वॉशिंग मशीन की अलार्म बेल बज चुकी है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो यह आपके लिए खबर नहीं बल्कि सबक है, बेल है, वार्निंग बेल। दिल्ली की एक मां की एक छोटी सी गलती ने उसके जुड़वा मासूमों की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस परिवार के लिए वॉशिंग मशीन खतरे की मशीन साबित हुई। हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अपने मासूमों को अकेले घर में ना छोड़ें। और अगर आपको कहीं बाहर जाना हो और जरूरी हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि घर में महफूज तो है बच्चा। जी हां, सिर्फ 6 मिनट और 2 मासूमों की जिंदगी की डोर टूट गई। जिस घर में कुछ वक्त पहले तक जुड़वा मासूमों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब मातम का सन्नाटा पसरा है। हर कोई बदहवास सा है, हैरान है, परेशान है, क्योंकि ये दिल्ली के एक रोहिणी अवंतिका इलाके में रहने वाले परिवार में हुए हादसे की खबर नहीं, बल्कि देश के हर मम्मी पापा को खबरदार करने वाली घटना है। उनके लिए ये सबक है। देश के हर घर में खतरे की आहट है। ये बताती है कि किसी मम्मी पापा की एक छोटी सी गलती उनके मासूमों की जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है। यानी वॉशिंग मशीन की अलार्म बेल बज चुकी है। वो मां शायद खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगी जो अपने 3 साल के जुड़वा मासूमों को घर पर अकेला छोड़कर वॉशिंग पाउडर खरीदने गई थी। लेकिन कुछ मिनटों बाद जब वो लौटी तो उसके जुड़वा बच्चे निशांत और नक्शे नहीं नजर आए। मां ने शोर मचाना शुरू किया, किडनैपिंग का शक जताया। बच्चों के पिता ने भी तलाश शुरू की और फिर जो उन्होंने देखा उस पर उनकी आंखों का यकीन करना मुश्किल था। दोनों बच्चे वॉशिंग मशीन में उल्टे पड़े थे। उनकी मौत हो चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज को देखने से पता लगा कि ये जुड़वा बच्चे खेलते खेलते पानी से भरी वॉशिंग मशीन के पास पहुंचे और कपड़ों के ढेर के सहारे वॉशिंग मशीन के ऊपर चढ़े और उसमें गिर गए। दोनों मासूमों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। मात्र ये हादसा 6.5 मिनट के अंदर हुआ। ये था कि हाँ भाई सब बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर दोबारा से भाई घर पे चेक करो तो उसके फादर ने चेक किया तो वो मशीन के अंदर दोनों बच्चे उल्टे थे। अच्छा। फिर उनको फैमिली हॉस्पिटल ले जाया गया कि भाई शायद, लेकिन 1 घंटा हो चुका था उनको। पहले इधर उधर घूमते रहे, लेकिन वो कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों बच्चे कैसे गए। मासूमों की मौत पर सवाल भी उठने लगे थे। सवाल ये कि क्या वॉशिंग मशीन में गिरने से मासूमों की मौत हो सकती है? मासूमों की मौत कहीं साजिश तो नहीं? पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए ऐसे कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की, लेकिन अब तक हुई पुलिस की जांच से नतीजा निकला कि महज ये एक हादसा था। पहली बात तो दोनों बच्चे सेम एज के थे और वहाँ काफी कपड़े इकट्ठे कर रखी थी उन्होंने। उनके पास एक चेयर भी छोटी थी जिसपे बच्चे कभी बेसिन वगैरह में जाते थे। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स यही लगता है कि कपड़ों के ढेर पे चढ़ के उन्होंने झांकने की कोशिश किया होगा और उसी दौरान उनकी उसमें उल्टे मुंह गिर गए होंगे। पानी तो भरा ही था उसमें। जी, अभी तक की जो हमारी इंक्वायरीज हुई हैं, जो पूछताछ हुई है और जो मौके की मुआयना किया गया है और सिचुएशन जो देखी गई है और जो अंदर जाके हालात देखी गई है, कहीं पे कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है।
दिल्ली के जिस परिवार ने अपने जुड़वा मासूमों को गंवाया, उसके पड़ोसियों का कहना है कि एक दूसरे की आदत को दोहराना इन मासूमों को भारी पड़ा। वहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी है वो कह रहे हैं कि दोनों बच्चे जुड़वा थे तो उनमें सेम एक्टिविटी करते थे वो। कि जैसे कि एक स्कूटी पे चढ़ा तो दूसरा भी चढ़ेगा, एक ताली बजाता था तो दूसरा भी बजाता था। हालांकि इन जुड़वा मासूमों की मौत देश के करोड़ों मम्मी पापा के लिए एक सीख बनकर आई है। हर माँ बाप को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अगर अपने मासूमों को घर पर अकेला छोड़ रहे हैं तो उनके साथ वो खतरे की मशीन जैसे कई खतरे भी छोड़ रहे हैं। कभी भी जो होम मेकर्स हैं हमारे घरों में, वो इस चीज़ को ज़रूर ख्याल रखें कि वॉशिंग मशीन के पास छोटे बच्चे जो है बिना किसी अटेंडेंट के या बिना देख रेख के न छोड़े, क्योंकि ये इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी इंसिडेंट ताकि दोबारा रिपीट न हो। यानी अगली बार जब आप अपने बच्चों को अकेला घर पर छोड़ें तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो हर जगह से सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि इधर आपकी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने में चंद सेकंड ही लगेंगे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। वॉशिंग मशीन में गिरने से 2 मासूमों की मौत हुई है। इसने बहुत से सवाल खड़े किए हैं। एक तो यह कि हर मम्मी पापा को सावधान भी इसने किया है। जी मीडिया ने एक्सपर्ट्स के जरिए ये जानने की कोशिश की कि आखिर मासूम वॉशिंग मशीन तक पहुंचा कैसे, और ऐसे हादसों को रोकने के लिए हर माँ बाप को क्या एहतियात, सावधानी बरतनी चाहिए। दिल्ली के एक परिवार के लिए घर की वॉशिंग मशीन 2 मासूमों की मौत की मशीन साबित हुई। इस घटना ने हर मम्मी पापा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि इस तरह का हादसा किसी भी परिवार में हो सकता है। इस घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने एक्सपर्ट्स का सहारा लिया। देखिए, इस मशीन की अगर मैं कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ तो ये 7.25 kg का मशीन है, और इसका जो पानी का लेवल होता है वो महज मिनिमम लेवल जो होता है वो 30 से 35 लीटर होता है, और इसमें एक इंडिकेशन होता है जिसके थ्रू आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मिनिमम लेवल है जो है अराउंड 30 से 35 लीटर, और ये इसका मैक्सिमम लेवल है जो है अराउंड 80 से 90 लीटर। तो अब ये तो बताना बड़ा ही डिफिकल्ट है कि इसमें कैसे एक बच्चा जा सकता है या कैसे वो इसमें डूब सकता है। वो तो कंडीशंस पे डिपेंड कर सकता है कि क्या वो है, बट ये मशीन में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। ये एक्सपर्ट से हमने ये भी पूछा कि क्या जुड़वा बच्चे वॉशिंग मशीन के अंदर जा सकते हैं। जवाब हाँ में मिला। हाँ, जा सकते हैं। अगर कपड़े का हाइट यहाँ एक गट्ठा बना के रख दिया गया है तो उस पर से पॉसिबल है कि इस पे पैर रख के वो उल्टे मुंह गिर गया हो इसमें। जब इस मशीन में पानी भर दिया जाएगा ना तो उसे कोई भी नहीं गिरा सकता। उसको गिराने के लिए एक कम से कम 20-25 साल का आदमी होगा, वही उसको गिरा सकता है। बच्चे से ये मशीन गिरेगा नहीं है। यानी आपके घर में रखी वॉशिंग मशीन आपके लिए खतरे की मशीन बन सकती है। ऐसे में अपने मासूमों को इससे बचाने की जरूरत भी है। अगली बार जब आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें तो ये भी सुनिश्चित कर लें कि ये मशीन आपके बच्चों की पहुंच से दूर हो। अगर वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते वक्त आपको घर से बाहर जाना पड़े तो उसे पूरी तरह स्विच ऑफ कर दें। अगर वॉशिंग मशीन में पानी भरा हो तो उसके ढक्कन को भी अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि बच्चे उसे खोल ना पाएं। वॉशिंग मशीन के आसपास कोई भी ऐसा सामान ना रखें जिसके जरिए बच्चे मशीन के ऊपर पहुंच सकें। यानी आपकी जरा सी समझदारी आपके मासूम को हर तरह के खतरे से महफूज कर सकती है। आपकी वॉशिंग मशीन को खतरे वाली मशीन बनने से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। यानी बहुत जरूरी है चौकन्ना रहना और सुरक्षित रहना, और बच्चों को भी सुरक्षित रखना ताकि इस तरह का दुखद हादसा फिर ना हो। रुक करते पंजाब के खन्ना में बेखौफ हमलावरों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी सिर्फ 13 सेकंड में। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद दोनों हमलावर फरार हो गए। पुलिस को अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोनों मृतक डेरा समर्थक थे।
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 10 गोलियां, वो भी सिर्फ 13 सेकंड में। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे दो हमलावर दो शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। यह वारदात पंजाब के खन्ना के जघेरा गांव की है। हमलावरों की गोलियों का शिकार बने शख्स बाप बेटे हैं। बेटे का नाम रमेश जबकि पिता का नाम सतपाल है। इनकी कपड़े की दुकान है और यह डेरा के समर्थक है। हर रोज की तरह शनिवार की शाम भी ये दोनों डेरे की कैंटीन में सेवा करने पहुंचे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वहां मौत उनका इंतजार कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे रात करीब 8 बजे हाथों में पिस्तौल लिए 2 लोगों की कैंटीन में एंट्री होती है। उनके सिर पर मंकी कैप और चेहरा रुमाल से ढका होता है। दोनों ने दस्ताने भी पहने हुए थे। कैंटीन में घुसते ही ये हमलावर रमेश और उनके पिता पर फायरिंग करने लगते हैं। गोली लगने के बाद वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं।